सिर्फ भक्ति करने से नहीं होता है, भक्ति के साथ क्रिया भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ राधे राधे जपने से जीवन जो है सुधरता नहीं है। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का एम किसी को भी सही या गलत ठहराना नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम कुछ भी नहीं है, हम कोई भी नहीं है किसी को भी सही या गलत ठहराने के लिए, क्योंकि सही या गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ सही या गलत होती है इंसान की सोच। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आज हम एक पुराना चश्मा उतार कर नया चश्मा लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृंदावन के एक संत हैं जिनका नाम प्रेमानंद महाराज है। बहुत से लोग आज उनसे परिचित हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनकी बताई गई बातों पर चलने की कोशिश करते हैं। वो क्या बताते हैं कि नाम जप करो, नाम जप पर ज़्यादा जोर देते हैं। नाम जप करो और अपना जीवन सुधारो, अपनी गंदी आदतें छोड़ो और नाम जप करो। और हमने ये सीखा भी है, हमने ये जाना भी है कि कलयुग में भगवान का नाम ही एक सर्वोपरि उपाय है इस 84 लाख के गेड़े से बाहर निकलने का। और भी कई संत हैं जिन्होंने नाम के बल पर, यानी कि नाम के बल पर नामी को प्रसन्न किया है। तुलसीदास जी हैं, संत तुकाराम जी हैं, ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने नाम जप कर नामी को प्रसन्न, कि जिसमें एक लड़की जो है वो वैष्णव तिलक लगाकर किसी के डेरे पर गई हुई थी, जो आजकल जहाँ पर हम अपनी मान्यताएं पूरी करवाने जाते हैं, न जाने क्या क्या हम अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। मुझे आज तक उन फरियादों का कोई मतलब समझ में नहीं आया। तो अभी वो वीडियो आप देखिए, फिर हम लोग उसके बाद इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। बहुत बढ़िया। क्या कहना हो रही है? बस माता जी, एक तो आपसे मिलना भी था। मेन सिचुएशन क्या है तेरा? तू जिस पंथ में घुस के बैठी है ना, असल में ये पंथ तेरा है ही नहीं जी। ये संप्रदाय तेरा नहीं है। सिर्फ भक्ति करने से नहीं होता है, भक्ति के साथ क्रिया भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ राधे राधे जपने से जीवन जो है सुधरता नहीं है। उस राधे राधे को अप्लाई करने से भी जीवन में जो है सुधार आता है। ठीक है ना? तो जीवन के अंदर यदि स्थिरता चाहिए तो स्थिरता को जो आचरण जो है रखना जरूरी है। पहले तो तुम्हारे ऊपर जो की क्रियाएं हैं, तंत्र क्रिया है, उसकी काट करवाओ पहले तो तुम, और उसके बाद भक्ति के लिए माँ भगवती का चयन करो। तो देखा आपने, जो ये लड़की नीचे बैठी है उसने मस्तक पर वैष्णव तिलक धारण किया हुआ है। वैष्णव तिलक यानी कि भगवान के जो चरण चिन्ह हैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। जैसा कि इस वीडियो में वो व्यक्ति उसे बोल रहा है कि तुमने गलत संप्रदाय में घुसी हुई हो, मैं भी उसी बात से पूरा एग्री करता हूँ कि वाकई में गलत संप्रदाय में घुसी हुई है। क्योंकि अगर ये जो मस्तक पर हरि के जो चरण है, अगर वाकई में उसकी कदर, उसकी कीमत समझी होती तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आने की जरूरत होती। मुझे नहीं लगता कि वो वैष्णव हैं, मैं नहीं मानता। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आजकल ये जो चीजें हैं, हमें डेरों पर जाना, अपनी इच्छाएं पूरी करवाना, लोगों की भीड़ लगी रहती है खुद को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना, कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा। आप एक चीज ये क्यों नहीं समझते कि जब भगवान कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए थे तो क्या वो अपने माता पिता की बेड़ियां नहीं काट सकते थे? जब पूरी सृष्टि का रचयिता, हम सबका मालिक जब धरती पर प्रकट हुआ तो क्या वो अपने माता पिता की बेड़ियां नहीं काट सकता था? अब सोच के देखो, उन्होंने नहीं काटी। क्यों? क्योंकि उनको उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना था। और हम छोटा सा कुछ आजे, चल इधर चल उधर, जहां हम कहीं सुनते चल उधर चल इधर। ये एक बात बिल्कुल निश्चित और पक्की है कि कोई भी है हमारे कर्मों को नहीं काट सकता और नहीं काट सकता। वो पोस्टपोन कर देगा, आज नहीं तो कल। वो हमारे पास जो बीज हमने पिछले जन्मों में, पिछले कर्मों में जो बीजा है, उसकी फसल हमें काटनी ही पड़ेगी। उसके बाद भी लोग पता नहीं क्या क्या अपनी, मैंने एक वीडियो में देखा कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरा वीजा लग जाए। अरे मनुष्य का जन्म, मानव का जन्म अमेरिका जाने के लिए बना है कि मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। परमात्मा से प्यार करने आए हो क्या व्यापार करने आए हो? फिर एक व्यापारी में और हम में फर्क ही क्या रह गया? भीड़ लग रही होती है। अब आप सोच के देखो, जब भगवान राम, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी मेघनाथ के द्वारा, तब भगवान राम भी ऐसे बुला लेते किसी ना किसी को, और वो भी ऐसे टोने टोट के करा लेते, तंत्र विद्या और सब करा लेते। क्या उन्होंने कराया? उन्होंने वैद्य को बुलाया, उपचार कराया, सब कराया। जो कर्मों का जो फल है, जो नतीजा है, वो हमें मिलना ही मिलना है। बार बार
हमारे जो धर्म ग्रंथ है, धर्म शास्त्र है, चीख चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, बट उसके बाद भी हम, मुझे ये चाहिए तो ऐसा कर लूंगा, मुझे ये चाहिए तो मैं ऐसा कर लूंगा। क्यों? अब जैसे जो ये व्यक्ति है जो ये बोल रहा है कि जो ये अरदास होती है माँ भगवती के चरणों में लगाता है, तो क्या माँ भगवती हमारी नहीं है? आप मान के तो देखो उन्हें एक बार अपना, क्या हमारी माँ नहीं है वो? अगर आपकी कोई अरदास है तो आप डायरेक्ट माता के चरणों में भी लगाओ। और पहली बात तो अरदास लगानी क्यों है? एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ, एक अगर हम अपनी उसे माँ मानते हैं ना, तो माँ अपने बच्चे की मन में आने से पहले कोई बात ही उसे पूरी कर देती है। तो क्यों हम अपनी फरियाद लेकर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, किस लिए? और मेरे सामने कहीं एक वीडियो भी आई थी, जो उस वीडियो में इस व्यक्ति ने ये बोला था कि मैं अगर किसी को बोल दूं कि तेरी मृत्यु होने वाली है तो वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर अंदर मर जाता था। ये मेरे सामने आई थी बट मुझे मिली नहीं दोबारा। तो आना और जाना किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ उस परमात्मा के बिना कोई किसी को नहीं मार सकता। ये सबसे बड़ी भूल है। वो चाहे तो क्या का क्या कर दे, और अगर वो चाहे, वो कहते हैं ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई, तो जिसका वो परमात्मा है ना, उसे कोई भी नहीं मार सकता। और कहीं जगह ये व्यक्ति बोल रहा था कि सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ राधे राधे जपने से कुछ नहीं होगा, क्रिया भी करनी पड़ती है। क्या क्रिया करनी पड़ती है? तंत्र विद्या करना पड़ता है। जिसने एक बार नाम जप जप कर हरि को रिझा लिया ना, उसके आगे सब तंत्र फेल है। तो इसीलिए इस नाम रूपी धन को इकट्ठा करो, जितना हो सकता है उतना ही इकट्ठा करो। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें हम सभी मिलकर। इन टोने टोटकों को छोड़कर जो है उसे स्वीकार करें और भगवान का नाम लेते 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 पारलौकिक धन इकट्ठा करें। क्योंकि हमारे बैंक में अगर 1 करोड़ भी पड़ा है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का एक लिया शुद्ध नाम हमारे मरने के बाद भी काम आएगा। यहाँ भी भौतिक जीवन में भी काम देगा, वो पारलौकिक जीवन में भी हमारे साथ ही जाएगा। तो किस चीज में फायदा है? उस चीज को इकट्ठा करने में कि जो समय के साथ खत्म हो जाए, या इस चीज को इकट्ठा करने में जो हमेशा सदैव बनी रहे। और सदैव बनी रहने वाली सिर्फ एक ही चीज है, और वो है परमात्मा, जो हर कण कण में व्याप्त है। तो हम कोशिश करें उसे रिझाने। मेरा मतलब किसी को सही या गलत ठहराना नहीं था, मेरा सिर्फ एक नजरिया लोगों के सामने रखने का था कि परमात्मा से प्यार करना सीखो। ये व्यवहार मत करो। जो हमने फसल बीज दी है, जो हमने बीज हमारे पुराने जन्मों में, पिछले कर्मों में जो हमने बीज दी हैं, वो फसल हमें काटनी ही पड़ेगी। आप चाहे उसको कितना मर्जी पोस्टपोन करा लो, टोने करा लो, टोटके करा लो, तंत्र करा लो, कुछ भी करा लो, सिर्फ एक हरि पे विश्वास रखो, परमात्मा पे एक विश्वास रखो, उससे प्यार करना सीखो। अगर हरि रीझ गए ना, एक बार परमात्मा रीझ गए, पूरी दुनिया फीकी है, कुछ भी नहीं है। मैं जिससे हरि रीझ गए ना, वो दिल पे हाथ रख के बोलेगा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उस हरि के सिवा, एक परमात्मा के सिवा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो। एक बार गोविंद से प्रेम हो गया ना, तो सब छूट जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।